नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्यामली कुमार है और मैं साईं बाबा नेत्र चिकित्सालय में ग्लोकोमा विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम काला मोतियाबिंद या ग्लोकोमा से संबंधित कुछ जानकारी साझा करते हैं। काला मोतियाबिंद को कई नामों से जाना जाता है, ग्लोकोमा, कांचबिंद या काला पानी। आज हम इस बीमारी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी आम बीमारी है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे विश्व में 70 मिलियन लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। अकेले भारत में 12 मिलियन पीपल इस बीमारी से ग्रसित हैं। अब हम समझते हैं कि काला मोतियाबिंद की स्थिति आँख के अंदर किस तरह उत्पन्न होती है। हमारी आँख के अंदर एक तरह का तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम साइंटिफिक भाषा में एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जिस तरह गुब्बारे में हवा भरी होती है उसी तरह आँख में इस तरह का एक तरल द्रव भरा रहता है। इस तरल द्रव के बनने की और बाहर निकलने के लिए दो अलग रास्ते होते हैं। किसी वजह से यदि पानी बाहर निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो आँख में इस तरह का तरल पदार्थ भरने लगता है और आँख में एक तरह का दबाव उत्पन्न करता है। इसी बढ़े हुए दबाव को हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं जो आँख के पर्दे को ग्रसित करती है। ग्लोकोमा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। जिस तरह नाम से ही स्पष्ट होता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा में पानी बाहर निकलने के रास्ते में किसी तरह का अवरोध नहीं होता है। इसके विपरीत क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा में ये रास्ता किसी वजह से अवरुद्ध हो जाता है और आँख के अंदर ये पदार्थ की मात्रा अधिक जमा होने लगती है और इसी प्रकार दृष्टि पटल पर जो हमारे नस होती है उसको ये अफेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं ग्लोकोमा के जोखिम कारकों के बारे में। ऐसे तो ये बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। कई बार यह जन्मजात बच्चों में भी पाया गया है, लेकिन इस प्रकार मरीजों की संख्या काफ़ी कम है। मुख्यतः इसके कुछ जोखिम कारक हैं जिनको हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है या आप मायोपिक हैं अर्थात माइनस नंबर का चश्मा पहनते हैं, आपकी आँख में किसी तरह की चोट लगी है या आपकी आँख में कोई ऑपरेशन हुआ है, यदि आपने स्टेरॉयड नामक दवा का सेवन किसी भी रूप में किया है तो आपको ग्लोकोमा होने का खतरा बना रहता है। यदि आपके परिवार में किसी को ग्लोकोमा है, आपके माता पिता, भाई बहन या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को भी ग्लोकोमा की बीमारी है तो आपको ये बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। आइए अब बात करते हैं ग्लोकोमा के लक्षण की। यदि आपको ओपन एंगल ग्लोकोमा है तो मुख्यतः ऐसे मरीजों की जाँच बहुत लेट होती है क्योंकि मरीज़ को कुछ लक्षण आते नहीं हैं। इसलिए मुख्यतः इनकी जाँच तभी होती है जब नुकसान बहुत अधिक बढ़ चुका होता है। इसके विपरीत अगर आपको एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है तो इसमें आँख में तेज़ दर्द होता है बढ़े हुए दबाव के कारण, साथ में आपको उल्टी लग सकती है और रोशनी में धुंधलापन भी आता है। अधिकांश लोगों को ग्लोकोमा होने का पता तब चलता है जब नियमित नेत्र जांच के दौरान उनकी आँखों में बढ़ा हुआ इंट्राओकुलर प्रेशर देखने को मिलता है। अब ग्लोकोमा से संबंधित जांच के बारे में बात करते हैं। जब मरीज़ हमारे पास पहली बार आता है तो उसमें दो मुख्य लक्षण मिलते हैं जिससे हमें शंका हो सकती है कि मरीज़ को काला मोतियाबिंद हो सकता है। सबसे पहले बढ़ा हुआ आंखों का प्रेशर जिसे हम इंट्राओकुलर प्रेशर भी कहते हैं। दूसरा लक्षण हो सकता है आंखों में जो पर्दे पर नस है उसमें डैमेज। इन दोनों प्रारंभिक जाँच से हम ग्लोकोमा होने का एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोकोमा की विस्तृत जांच के बारे में, जिसमें मुख्यतः 3 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले होता है फील्ड ऑफ विजन अर्थात पेरीमेट्री। दूसरा है ओसीटी। ओसीटी में हम पर्दे पर जो नस है उसके आसपास का हिस्सा स्कैन करते हैं। फिर आता है गोनियोस्कोपी जिसमें हम आंखों के अंदर जो तरल द्रव बन रहा है उसके बाहर निकलने का रास्ता जाँच करके ये पता लगाते हैं कि मरीज़ को ओपन एंगल ग्लोकोमा है या क्लोज्ड एंगल। ग्लोकोमा के उपचार के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। सबसे पहले आता है दवाइयाँ, उसके बाद लेज़र और फिर ऑपरेशन। यदि आंखों का दबाव दवाइयों के द्वारा कंट्रोल है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ओपन एंगल ग्लोकोमा है तो दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके विपरीत यदि आपको क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा है तो इसका मुख्य उपचार लेज़र है। यदि आप तमाम किस्म की दवाइयाँ डाल रहे हैं उसके बाद भी आपकी आंखों का प्रेशर कंट्रोल नहीं है और आपका विजुअल फील्ड में प्रोग्रेशन हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि अब आपको सर्जरी की आवश्यकता है। ग्लोकोमा के बारे में एक रोचक तथा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो ध्यान देने वाला है वो यह है कि ग्लोकोमा में जो क्षति हो गई वो इरिवर्सिबल अर्थात अटल है। इसे किसी भी उपचार के द्वारा हम वापस ठीक नहीं कर सकते। यदि आपको ग्लोकोमा है तो इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपनी दवाइयाँ नियमित डालते हैं तथा नियमित अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच कराते रहते हैं तो इस बीमारी की रोकथाम काफ़ी हद तक संभव है। हमने देखा है कि कई बार
मरीज़ अपने आप भी स्टेरॉयड नामक दवा का सेवन करते रहते हैं, आँखों में डालते रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। हमारे अस्पताल में कई मरीज़ ऐसे आते हैं जिनमें मुख्यतः बच्चे होते हैं जो स्टेरॉयड ड्रॉप्स आँखों में लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के डालते रहते हैं। ऐसे मरीज़ों की जब जांच होती है तो पता चलता है कि उनकी नस में एडवांस डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। अतः मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि यदि आपकी आँखों में किसी भी तरह की परेशानी है तो खुद से दवा ना डालें। अपने डॉक्टर से एक जांच कराएं, उसके बाद ही किसी भी दवा का उपयोग करें। यदि आपको ग्लोकोमा या आँखों से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। धन्यवाद।